Hello everyone, welcome to Team IPT. This is Mrs. Ayushi Jiyal and I welcome you all on a fourth day of spoken English session. Hope you all are doing good. So friends, क्या हो रहा है आजकल चेंज ऑफ वेदर हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ नोट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर टुडेज सेशन. द फर्स्ट वर्ड इज यूनिक. It means different. Unique means different. Second word is marvelous. That means amazing. He has a marvelous personality. Third word is automagically. Automagically. That means it seems magical. Something which seems magical to you. Another word is barganeous. Barganeous. That means causing less than expected. जितना आपने उम्मीद करी थी उससे भी कम. And last one is inculcate. To inbuilt. So these are the 5 difficult words for today and make sure you practice them daily, make a sentence out of them and use them in your day-to-day life as well. And in today's session, we will be talking about something very specific. मुझे किसी ने कैंडिडेट ने कमेंट भी कर रखा था वीडियो में कि आप 5th क्लास में कैसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना है, स्पोकन इंग्लिश के लेसन कैसे देना है बच्चे को. सो उसके लिए सबसे पहले क्या है, कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं वो है फोनेटिक्स की. राइट जब बच्चे छोटे होते हैं तो अभी भी कई स्कूल्स ऐसे हैं जो बच्चे के फोनेटिक्स में फोकस नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल. बी फॉर बॉल, ब बॉल. तो बी को ब पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, टी को ट पढ़ते हैं. सो बी ए टी, बैट की स्पेलिंग कैसे लर्न करेंगे? बी ब, ए फॉर ए, टी फॉर ट, ब एट बैट. ऐसा बच्चों को सिखाया जाता है जब वो अपने प्री प्राइमरी स्टेज में होते हैं क्लास के. राइट सो अभी भी कई स्कूल में ये चीज़ लैक होती है जिसकी वजह से बच्चों को इंग्लिश में रीडिंग में वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. राइट बट अभी भी ग्रेड 5 के बच्चे को अगर आपको स्पोकन इंग्लिश कराना है तो उसको डेली 1 चैप्टर रीड करने के लिए बोलिए इन द क्लास. अगर आप टीचर हो तो क्लास में लाउडली बोलिए बच्चों को पढ़ने के लिए फ्रंट में आके, चाहे वो 1 पैरा है, चाहे वो 4-5 लाइन्स है, और उनको बताइए कि कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है किसी भी चीज़ का और क्या मिस्टेक वो कर रहे हैं जब वो सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं. साथ ही में ये तो जो मैंने आपको एक टॉनिक दिया है कि डेली इंग्लिश स्टोरी बुक पढ़ो, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पार्ट करो और उसके मीनिंग सीखो. सो उससे क्या होता है, डेली नए नए वर्ड्स के मीनिंग हम सीख के आते हैं और उन वर्ड्स को सीखना ही नहीं है, अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करना है. इसके रिजल्ट आपको अभी नहीं पता लगेंगे बट अगर कोई बच्चा ग्रेड 5 में है, ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, वो इसको प्रैक्टिस करेगा तो बाय द टाइम ही विल रीच ग्रेड 12 उसको उसके रिजल्ट ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे. सो ये तो था हमारा प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस करा. मुझ पे जो कमेंट कैंडिडेट ने कमेंट कर रखा था उसका मैंने रिप्लाई करा, क्योंकि कई बार मैसेजेस में हम रिप्लाई करते हैं तो वो नहीं समझ में आता उतना क्लियरली. राइट बट वेयर जब आप फेस टू फेस या जब आप वीडियो के थ्रू बताओ तो वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है माइंड में. सो फ्रेंड्स, ये तो था हम जो स्पोकन इंग्लिश सेशन में हम बता रहे हैं वो हम डेली बता रहे हैं कि कैसे इंग्लिश को आप इम्प्रूव करेंगे. फाइन, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ जब भी आप किसी इंटरव्यू पे प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मायने रखता है, वो होता है आपका इंट्रोडक्शन. जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू यू बाय द HR वो होता है कि कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. जैसा आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उससे HR को पता लग जाता है आपके इंटरव्यू से मूव फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना. सो मेक श्योर कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा हो. और अब उसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे उसके टिप्स मैं आपको अभी दूंगी. सो इस वीडियो में जब आप देख रहे हैं तो साथ में एक पेपर एंड पेन लेके बैठिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको नोट डाउन करिए. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि आपको जो इंट्रोडक्शन होता है उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए. सो द ड्यूरेशन हैज़ टू बी ऑफ 1 to 2 minutes और 2.5. उससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन को स्ट्रेच मत करिए. सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, लोग काफ़ी इसको गलत समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या क्या मैटर होना चाहिए. फाइन, फर्स्ट इज समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर रेज्यूमे. जो चीज़ें आपके रेज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन है उनको इंट्रोडक्शन में आप मत बोलिए, बिकॉज द HR ऑलरेडी हैज़ एन आइडिया ऑफ योर रेज्यूमे. फाइन, इसी के बेसिस में उसने आपको शॉर्टलिस्ट करा है और वो सुनना भी आपसे कुछ डिफरेंट चाह रहा है, थिंग्स विच आर नॉट मेंशन इन योर रेज्यूमे. कई लोग बताते हैं कि अपना नाम बताते हैं फिर बोलते हैं आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम हियर, मैंने ग्रेड 10th यहाँ से करा, मैंने ग्रेड 12th यहाँ से करा, इस बोर्ड से करा. कुछ ज़रूरत नहीं है ये सब मेंशन करने का. द HR इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड. वो बस आपकी कौन स्किल्स में देखना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, राइट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितनी है, कितनी ग्रूम्ड आपकी पर्सनालिटी है. उनका मतलब ये चेक करने से होता है, इंट्रोडक्शन पूछने से रिलेटेड. आपकी हॉबीज़ क्या हैं. फाइन, सो इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी अ 1 to 3 minutes. सेकेंड, बॉडी में आप क्या क्या बोलेंगे.
First, introduce yourself. Hello everyone, or good afternoon ma'am or sir. My name is Mrs. Ayushi Juyal. Talk about the place. Suppose I'll say my name is Ayushi Juyal and I am from Srinagar, Garhwal. It is a small town in the valley of hills of Uttarakhand. If I talk about my educational qualifications, I'm a graduate and a postgraduate in psychology from University of Delhi and HNB Garhwal University. If I talk about my hobbies, I love to interact with people, listen to their needs, and if I could be of any help to them. My strengths are I'm confident, I have loads of patience, I'm an active listener, and have strong communication as well as convincing skills, which makes me an adequate member for the job role. Thank you. So, स्माइल के साथ आपको ब्रीफली बताना है अपने बारे में, थोड़ी सा बात अपनी स्कूलिंग के बारे में, थर्ड आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको व्हाट आर द डू एंड डोंट्स. आपको अपनी फैमिली को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन में कि कितने फैमिली मेम्बर है, कौन क्या करता है, अपनी हिस्ट्री नहीं बतानी है. आपको कुछ भी ऐसी बातें मत बोलिए जिसको लेके आपको कल क्रॉस क्वेश्चन हो. कई लोग क्या करते हैं जो बायजूस के लिए भी इंटरव्यू देते हैं वो अपनी फैमिली हिस्ट्री पहले बता देते हैं. अब बायजूस का क्राइटेरिया क्या है, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ईजी नहीं होता है. वर्क फ्रॉम होम जो जॉब होती है उसमें हेक्टिक बहुत स्केड्यूल होता है आपका, बहुत बिजी आवर्स होते हैं आपके, राइट. अगर आपने बोल दिया आई हैव अ चाइल्ड टू लुक आफ्टर एट होम, अ स्मॉल चाइल्ड, तो कहीं ना कहीं एचआर के माइंड में भी होगा कि जब आप जॉब करेंगे तो हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप स्पीक लेस, जितना आपसे पूछा जाता है आप उतना ही जवाब दो, एंड कुछ भी एड ऑन करके मत बोलो जिसमें आप फंस जाओ, आप रिबटल में फंस जाओ फिर. So, what are the do's and don't? Short introduction of 1 to 3 minutes. Do not discuss about your family life. Speak something apart from your resume. Talk about your hobbies, your strength. अपने कुछ अभी आप क्या करिए इंट्रोडक्शन के लिए अपनी नोटबुक लेके बैठिए और कुछ बेस्ट इंट्रोडक्शन सर्च करिए. चाहे आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं. इंट्रोडक्शन सर्च करके एक शॉर्ट नोट बनाइए उस इंट्रोडक्शन को लेके एंड मिरर के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करिए. वेरी इंपॉर्टेंट, स्माइल ऑन फेस. क्या होता है जब हम ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं तो उसमें एज द कैमरा टर्न्स ऑन हम ऑटोमेटिकली नर्वस हो जाते हैं. उस नर्वसनेस को अपने फेस पे रिफ्लेक्ट होने हमको नहीं देना है. नो मैटर वट एवर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, कि जो भी नर्वसनेस हमारे अंदर हो रही है दैट शुड नॉट एट ऑल बी रिफ्लेक्टेड ऑन आवर फेस. बिकॉज अभी क्या, योर फेस इज द मिरर. एचआर आपको पर्सनली नहीं जानता बट द वे यू विल प्रेजेंट योर सेल्फ वो एज अ मिरर एक्ट करेगा. सो हम लोग को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से फोकस करना है. सेकेंड, विच एवर जॉब रोल यू आर अप्लाइंग फॉर, मेक श्योर यू हैव थॉरो नॉलेज ऑफ द जॉब. अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द जॉब रोल ऑफ बीडीए तो आपको पता होना चाहिए कि यार आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. फाइन, तो आप उसके लिए थॉरो प्रैक्टिस करिए. तो जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करिए उसके लिए. तो आज के सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में ब्रीफ करा और इलेबोरेशन में भी हम वर्क करेंगे. कल मैं आपके सामने 2 to 3 इंट्रोडक्शन लिख के आऊंगी और आपको जो इंट्रोडक्शन बेटर लगता है आप अपने आप को उस इंट्रोडक्शन से प्रेजेंट कर सकते हैं. और अगर आपने भी किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रखा है और आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे कैसे उसको क्रैक करना है, टाइम मेरे पास बहुत कम है, फर्स्ट तो टेलीग्राम चैनल, सेकेंड गूगल फॉर्म फिल करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर है उससे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके हम आपके लिए सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे एंड आपको डू एंड डोंट्स बताएंगे इंटरव्यू के लिए. एंड वी विल गिव यू सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाए इंटरव्यू को क्रैक करना. सो ये तो था हमारा आज का सेशन. अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.